नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर नवादा से, जहां लड़कियों के बीच सरेआम झोटा झोटी हुई। बॉयफ्रेंड का विवाद ऐसा गहराया कि लड़कियों में सरेआम भिड़ंत हो गई और इसका वीडियो भी वायरल हो गया। एगो लड़का के चलते हम लोग दोस्तों के साथ नवादा के मोहल्ले में लड़कियों के बीच सरेआम झोटा झोटी हो रही है। गुस्से से आग बबूला लड़कियों ने एक लड़की को घेर लिया है। कभी बाल खींच रही हैं, तो कभी तमाचे लगा रही हैं। लड़कियों के हंगामे से पूरा मोहल्ला गूंज रहा है। ये अकेली छात्रा इनकी गिरफ्त से छूटकर भागने के लिए छटपटा रही है, लेकिन नाकाम रही। तभी इन लड़कियों ने वाकये की तस्वीर मोबाइल कैमरे में कैद कर ली और इसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। किसको बुला रही है? बुलाओ जिसको बुलाना है। क्या तुम साथ दे रहे हो? साथ के दे रहे हो? एगो लड़का के चलते हम लोग दोस्तों के साथ बैठे। इस छात्रा ने अपनी सहेली के बॉयफ्रेंड की फोटो उसके भाई को भेज दी थी। इससे ये छात्राएं बेहद नाराज थी। जैसे ही मोहल्ले की सुनसान गली में वो छात्रा अकेली दिखी, सब की सब एक साथ उस पर टूट पड़ी। बीच सड़क पर उसकी पिटाई कर डाली, बाल भी खींचे और खूब भला बुरा कहा। इतने से मन नहीं भरा तो बदतमीजी की वीडियो भी उतार ली और इसे सोशल मीडिया में शेयर कर दिया। गुस्से में आग बबूला छात्राओं से घिरी ये अकेली छात्रा काफी देर तक मार खाती रही और इसकी वीडियो भी बनती रही। छात्राओं के बीच मारपीट से नवादा के इस मोहल्ले में हंगामा मचता रहा। तभी ये वीडियो नवादा के सोशल साइट्स में वायरल हो गया। इस सिलसिले में पीड़ित छात्रा ने इंटर स्कूल के प्रिंसिपल को आवेदन देकर इन छात्राओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। पूर्णिया के माता मंदिर में शातिर चोरों ने आस्था पर डाका डाला। भक्तों के दान में मिले नोटों और सिक्कों से लबालब दान पेटियां तोड़कर ये चोर सारी रकम बटोर ले गए। रात के 1 बज रहे हैं, तभी माता मंदिर के गर्भगृह का दरवाजा खुलता है। तभी धड़धड़ाते हुए 1, 2 और 3 शातिर अपराधी अंदर आते हैं। टॉर्च की रोशनी में कोना कोना छान मारते हैं। तभी एक अपराधी एक कोने में लगी दान पेटी पर औजार से वार करता है, तो दूसरा अपराधी दूसरे कोने में लगी दान पेटी पर हाथ आजमाने लगता है। दोनों अपराधी दोनों दान पेटियों पर टूट पड़े हैं, तो तीसरा अपराधी दोनों की मदद कर रहा है। चंद मिनटों की उठापटक के बाद दोनों दान पेटियों के ढक्कन खुल जाते हैं और अंदर से दान में मिले नोट और सिक्कों का ढेर झांकने लगता है। फिर तो तीनों अपराधियों की बाँछें हिल जाती है। ये देखिए, अपराधी नंबर 1 अपने दोनों हाथों से कैसे नोटों का ढेर उठाता है और तीसरे साथी की झोली में भर देता है।
वो एक बार फिर दान पेटी पर हाथ मारता है और वहां जमा नोटों की गड्डियां उठाकर दोबारा तीसरे साथी की झोली लबालब कर देता है। तब तक दूसरा अपराधी भी दान पेटी में जमा रकम पर हाथ साफ करता रहता है, एक एक सिक्के तक नहीं छोड़ता। वक्त गुजरता जा रहा है, दोनों अपराधी अपने दोनों हाथों से भक्तों से दान में मिली रकम बटोरते जा रहे हैं। ये देखिए, दोनों अपराधी कैसे हाथ मार रहे हैं और नोटों से लबालब दान पेटियां खाली होती जा रही है। आस्था पर डाके की ये तस्वीरें माता मंदिर के गर्भगृह में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जब अगली सुबह मंदिर का ताला खुला तो दोनों दान पेटियां खाली मिली। सीसीटीवी खंगाला गया तो इन शातिर अपराधियों की एक एक हरकत सामने आ गई। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। नवादा वासियों ने आतंकवादियों के छक्के छुड़ाने वाले जाबाज लाल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ढोल नगाड़े बजाए, तिरंगा लहराए और पूरे शहर में बाइक रैली भी निकाली। ये उस लाल का इस्तकबाल है जिसने तिरंगे की आन बान और शान कम नहीं होने दी। ये उस जवान की जय जयकार है जिसकी बहादुरी ने देश का मान कम नहीं होने दिया। और ये उस जांबाज की जांबाजी को सलाम है जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगाने में थोड़ी भी देर नहीं की। जी हां, पिछले साल सीमा पर आतंकवादियों के छक्के छुड़ाने के 18 महीने बाद जब नवादा का फौलादी बेटा रवि कुमार घर लौटा तो उसके शानदार स्वागत में पूरे नवादा ने पलक पावड़े बिछा दिए। जोर शोर से ढोल और नगाड़े बजे और हर तरफ तिरंगा लहराने लगा। मैं इंफॉर्मेशन मिला था कि यहाँ 2 मिलिटेंट छुपा हुआ है। हमने बहुत ही कीप साइलेंटी से वहाँ पे गया और इस 4 से 5 घंटे ऑपरेशन चला और इसमें मैंने बिना कैजुअलिटी का हमने कामयाबी हासिल किया। पिछले साल जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने जाल बिछाया था तो नवादा के इसी लाल ने उस आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया था और देशवासियों को बड़े हमले से बचा लिया। इस बहादुरी के लिए उन्हें गैलेंट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। लंबे समय बाद जब छुट्टी मिली तो इस लाल ने अपने गांव की ट्रेन पकड़ी और जैसे ही अपनी मिट्टी में कदम रखा, नवादा वासियों ने सिर आंखों पर बिठा लिया। नवादा के हर गली और हर मोहल्ले में देशभक्ति की लहर दौड़ने लगी और इस वीर जवान को बाइक पर बिठाकर पूरे नवादा शहर की सैर कराई गई। हमने इनके सम्मान में अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक जुलूस निकाल रहे हैं ताकि इनका मनोबल बढ़ा रहे और ऐसे जवान जो नवादा में हैं वो भी एयरफोर्स में, सेना में भर्ती होने के लिए लायक रहें। इन्हीं जांबाज जवानों की जांबाजी की बदौलत हम और आप आज चैन की सांस ले पा रहे हैं। ऐसे बहादुर जवानों को लाखों बार सलाम है। ईश्वर इन्हें लंबी आयु दे ताकि देश की रक्षा के लिए वो हर समय सीमा पर डटे रहें। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। सहरसा की सड़कें पानी में क्या डूबी, उसमें जल की रानी ने बसेरा बसा लिया। कई युवकों ने तो पानी में डूबी सड़कों से रोहू और कतला जैसी मछलियां भी पकड़ी। सहरसा की सड़क में भरा है पानी और इस पानी में तैर रही है जल की रानी। जी हाँ, ये सच है। मूसलाधार बारिश में सहरसा की हर सड़क पानी पानी हो गई है और पानी में डूबी उन्हीं सड़कों पर किस्म किस्म की मछलियां तैर रही हैं। कई घंटे तक लगातार बारिश के बाद जब बदरा कुछ देर के लिए थमे तो सहरसा के बाशिंदे घरों से बाहर निकले। देखा सड़क पर मछलियां खदबदा रही हैं। कहीं पर रोहू मछली दिखी तो कहीं पर कतला तैरती मिली। ये नजारा है उस अस्पताल रोड का जिस पर दिन रात गाड़ियां दौड़ती भागती रहती हैं।
लेकिन बारिश के चलते जब रफ्तार पर ब्रेक लगा तो पानी पानी हो चुकी इन सड़क पर मछलियों का हुजूम पटाने लगती है तो कभी आम लोगों के हाथ लग जाती है। कुमार अनुभव सिंह, न्यूज़ 18 सहरसा। लखीसराय के गांव-गांव सैलाब में डूब गए, सड़कें तहस-नहस हो गईं तो बाढ़ पीड़ितों का हमसफर बन गया दमदार चेतक, जो बिना थके और बिना रुके मीलों दौड़ता रहता है। चाहे पक्की सड़क पर सवारी गांठनी हो या फिर सैलाब के बीचों बीच से मंजिल की ओर कदम बढ़ाना हो, जब चेतक हो साथ तो फिक्र की क्या बात। जी हां, चंचल, चपल और दमदार घोड़े ही इन दिनों बाढ़ की त्रासदी झेल रहे दियारा और टाल इलाके के बाशिंदों के हमराही बन गए हैं। पीठ पर गट्ठर लदे घोड़े कभी बाढ़ के बीच मतवाली चाल चलते दिखते हैं, तो जब कभी अपने मालिक को लेकर पक्की सड़क पर वो दौड़ते हैं तो उनकी रफ्तार हर किसी को कायल बना देती है। बहुत टूट गया है, घोड़ा के सहारा से हम आ रहे हैं, रूट पर चढ़ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, किस गांव से आप? दियारा क्षेत्र से, रहुआ से। तबाही के सैलाब ने दियारा से लेकर टाल के कोने कोने तक को तहस नहस कर दिया है। गांव के गांव डूब गए हैं, सड़कें टूट फूट गई हैं, आने जाने का न रास्ता बचा है और न गाड़ी। तो ऐसे समय में यही दमदार चेतक बाढ़ से जूझ रहे ग्रामीणों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। कभी पक्की सड़क पर मीलों सरपट दौड़ते रहते हैं तो कभी बाढ़ के पानी में उनका दमखम बाढ़ पीड़ितों को हौसला देता है। आसान है, सगरे तो टूट गया है, घोड़े से चारा ला रहा है सब। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? चारे लाने के लिए, चारा लाने के लिए। बाजार भी तो जाते होंगे? बहुत दिखाओ जाते हैं, बाहर नहीं चल रहा है, बाहर कोई उपाय नहीं। जब बाढ़ रुलाए तो वफादार चेतक ही काम आए, कभी सैलाब तो कभी सड़क। घोड़े दौड़ लगा रहे हैं और अपने मालिकों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 लखीसराय। जमुई के प्रतिभावान खिलाड़ी सम्मान के लिए तरस रहे हैं। स्टेट और नेशनल चैंपियनशिप में अपने दम पर परचम लहराने वाले ये खिलाड़ी प्रोत्साहन के अभाव में अपने सपने से काफी दूर हैं। इन दमदार हाथों से निकली जेवलिन जब बिजली की तेजी से लक्ष्य को भेदती है तो देखने वाला देखता रह जाता है। जमुई की मिट्टी के ये होनहार खिलाड़ी अपने दमदार खेल से जेवलिन थ्रो की दुनिया में परचम लहरा चुके हैं। स्टेट से लेकर नेशनल चैंपियनशिप में बड़े बड़े झंडे गाड़ चुके हैं, लेकिन जब इनकी प्रतिभा को सम्मान से नवाजने की बारी आई तो किस्मत ने दगा दे दिया। इन खिलाड़ियों का आवेदन लॉकडाउन के चलते देरी से क्या पहुंचा, सम्मान पाने वालों की लिस्ट से नाम ही कट गया। सर उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था तो हम लोग आवेदन बहुत लेट से थी, जो कि यहाँ पे साइन इन होना था, वहाँ पे हम लोग पहुँच ही नहीं पा रहे थे। जमुई के हरे भरे मैदान में ये खिलाड़ी रोजाना कई घंटे तक पसीना बहाते हैं, दमदार हाथों से दूर तक जेवलिन फेंकने का अभ्यास करते हैं। राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल और तमगों का पहाड़ खड़ा करने के बाद इन सभी के मन में इंटरनेशनल चैंपियनशिप में तिरंगा फहराने का सपना पल रहा है, लेकिन सुविधा और सम्मान के अभाव में बिहार के ये लाल अब तक अपने सपने से कोसों दूर हैं। लॉकडाउन के कारण हम लोग के पास जो भी मतलब पहुंच नहीं पाया, स्पीड पोस्ट किए थे और एक दिन विलम्ब के कारण हम लोग को सम्मान समारोह में नाम नहीं आया। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बिहार के जो जमुई जिला के जो राष्ट्रीय स्तर पे पदक में जो मेडल दिए थे और उन्हें खेल सम्मान समारोह नहीं मिला, जिसके कारण से लोग खेल सम्मान समारोह से वंचित कर दिया गया। आखिर बिहार की खेल प्रतिभाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों हो रहा है?
ना प्रोत्साहित किया जा रहा है, ना सुविधा मिल रही है और सम्मान का हकदार होने के बावजूद सम्मान से दूर किया जा रहा है। के कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। बगहा के विशंभर नाथ मंदिर में विराजमान शालिग्राम महाराज का आकार 150 साल से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये चमत्कार भक्तों को भक्ति भाव से ओतप्रोत कर रहा है। बाबा विश्वंभर नाथ मंदिर में विराजमान पवित्र शालिग्राम महाराज का आकार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है ना चमत्कार? लेकिन ये सच है। 150 साल पहले जब मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु के प्रतीक शालिग्राम की स्थापना की गई थी तो आकार मटर के दाने सा था, लेकिन आज वो शिला इतनी भारी भरकम हो गई है कि उसे हिलाने डुलाने के लिए एक साथ कई श्रद्धालुओं को आगे आना पड़ता है। मंदिर देख रहे हैं वो शालिग्राम का मंदिर है, पूरे कश्यप अवतार में है, छोटे से चुनौती में करके डिबिया में आए हुए और तिल आकार उनका दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। साल 1857 में नेपाल सरकार ने जब छोटी सी डिबिया में शालिग्राम का टुकड़ा बगहा वासियों को भेंट किया था तो भव्य पूजा अर्चना और आरती के साथ उस पवित्र शिला को बाबा विश्वंभर नाथ मंदिर में स्थापित किया गया। तब से आज तक शालिग्राम के आकार में दिनों दिन हो रही वृद्धि ने बगहा ही नहीं पूरे बिहार के श्रद्धालुओं को भक्ति भाव से ओतप्रोत करके रख दिया है। अब तो शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु के इस अवतार के दर्शन के लिए सालों भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। शालिग्राम की मूर्ति देख रखे हैं, वह जो है प्रत्येक जन्माष्टमी के दिन एक नए शालिग्राम का जन्म होता है और उनका भी आकार दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। बगहा के बाबा विश्वंभर नाथ मंदिर और शालिग्राम की कहानी आज भी बड़े चाव से कही और सुनी जाती है। उसी कहानी को सुनकर शालिग्राम महाराज के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु इस मंदिर की ओर खींचे चले आते हैं। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। मध्य प्रदेश के पशुपतिनाथ मंदिर में जब संस्कृत की पाठशाला लगती है तो एक तोता वहां पहुंच जाता है और घंटों पुराण और वेद की चौपाइयां सुनता रहता है। हमारे, आपके और लगभग सभी के घरों में पशु पक्षियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन उनसे तब लगाव हो जाता है जब वो नित्य दिन आपके आंगन में हाजिर हो जाएं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनके खास गुण उन्हें चर्चा में ले आते हैं। ऐसा ही है मंदसौर का ये तोता, जो तोता चर्चा का विषय बना हुआ है। ये तस्वीरें मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर की हैं, जहां संस्कृत की पाठशाला चल रही है और परिसर श्लोकों से गुंजायमान है। छात्रों को वेद की शिक्षा दी जा रही है, लेकिन इन सभी छात्रों के बीच एक वेद श्रवण करने वाला अनूठा तोता भी यहाँ मौजूद है। ये तोता पिछले 3-4 महीनों से वेद पाठशाला में आ रहा है और वेद अध्ययन कर रहे बटुक के साथ वैदिक मंत्रोच्चार सुनता है। दरअसल ये तोता हर दिन वेद पाठ सुनने मंदिर परिसर में आता है। वैदिक मंत्रोच्चार शुरू होते ही ये तोता यहाँ पहुँच जाता है और वैदिक मंत्रोच्चार खत्म होते ही अपना दाना पानी लेकर उड़ जाता है। तोता पुराण पाठ को घंटों निश्चिंत होकर यूं सुनता रहता है मानो कोई इंसान हो। मंदिर के बटुक से लेकर पुजारी तक इसे स्नेह करने लगे हैं और ये सभी से हिल मिल गया है। सब इसे दाना पानी खिलाते हैं। वैदिक मंत्रोच्चार संपन्न होते ही ये उड़ जाता है। इस तरह ये तोता चर्चा का विषय तो बना हुआ है ही, लोगों के बीच स्नेह पात्र भी है। लोगों को तोते का इस तरह पुराण सुनना किसी ईश्वरीय संकेत और अलौकिक लगता है। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश का एक शख्स पिछले 48 साल से जाग रहा है। सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये बात सच है। यहाँ तक कि मेडिकल साइंस भी इस मामले में कुछ कर नहीं पा रहा है। कुंभकर्ण साल के 6 महीने सोता और 6 महीने जागता था।
मतलब हिसाब बराबर बराबर का था। कुंभकर्ण जागने के बाद जब सो जाता था तो उसे फिर से जगाने के तमाम जतन नाकाम हो जाते थे। कुंभकर्ण का इस खबर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सिर्फ संदर्भ के लिए और ये बताने के लिए कि नींद की अहमियत क्या है। नींद इंसानी शरीर के लिए एक औषधि की तरह है। जिसे नींद नहीं आती उसकी जिंदगी बेचैन हो जाती है। लेकिन इनसे मिलिए, रीवा शहर के चाणक्यपुरी में रहते हैं, नाम है मोहनलाल द्विवेदी। पिछले 48 सालों से सोए नहीं हैं। जी हां, हिसाब लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, मोहनलाल साल 1973 के बाद कभी नहीं सोए। यानी एक दो नहीं, पूरे 48 साल गुजर गए हैं इन्हें नींद लिए हुए। मतलब सामान्य लोगों के लिए 24 घंटे की दिनचर्या में से 6 से 8 घंटा सोने वाला हिस्सा माइनस रहता है, लेकिन मोहनलाल के लिए 24 घंटे की एक्टिव दिनचर्या होती है। मेडिकल साइंस भी मोहनलाल के इस केस में फेल है, क्योंकि दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े महानगरों के अस्पतालों में डॉक्टरों से अपनी इस अनोखी बीमारी का इलाज भी करवाया। आयुर्वेदी, एलोपैथी से लेकर होम्योपैथी तक आजमाया, झाड़ फूक भी करवाया, लेकिन बीमारी का पता नहीं लग पाया। हैरान करने वाली बात यह भी है कि 48 साल से एक भी पल न सोने के बावजूद इन्हें किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी नहीं है। मोहनलाल द्विवेदी ने आखिरी बार 2002 में डॉक्टरों से संपर्क साधा, इसके बावजूद भी इनकी समस्या का निदान नहीं हो सका। अब इनके शरीर में एक नई चीज और आ गई है, किसी भी चीज के चुभने का दर्द इन्हें बिल्कुल भी नहीं होता। न्यूज़ 18 ने जब खुद इस बात की तस्दीक की, हमने पिलास से इनके शरीर को दबाकर दर्द देने की कोशिश की, फिर भी इन्हें किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं हुआ। मोहनलाल का केस जानकर डॉक्टर भी हैरान। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।